दोस्तों, मंडी की जनता भी अब कहीं ना कहीं कंगना रनौत को सांसद बनाने के बाद पछता रही होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कंगना रनौत पहले तो जब मंडी में आपदा आई होती है तब पहुंचती नहीं है। जब सवाल उठने शुरू होते हैं और विपक्ष कंगना के गायब होने पर सवाल करती है, तब कंगना रनौत अचानक से जागती हैं और मंडी पहुंचती हैं। मंडी पहुंचकर वहां पर लोगों से बातचीत करती हैं। लेकिन कंगना मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए इस कदर मुस्कुरा रही हैं, इस कदर हंस रही हैं, उनके चेहरे के हाव भाव देखकर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कंगना किसी ऐसे आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंची हैं। ऐसा लग रहा है कि कंगना तो बढ़िया किसी प्रोग्राम में, किसी कार्यक्रम में आई हुई हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि आपने ये जो सूट पहना है वो कितने का है, और इसके बारे में बड़े चहकते हुए कंगना बता रही हैं कि हमने इतने का लिया है और इस मार्केट से लिया है। ये गुस्सा आपको तब समझ में आएगा जब कंगना रनौत की आप बात सुनेंगे। कंगना रनौत जब पहुंचती है मंडी तो वहां पर बाइट देते हुए, बयान देते हुए कहती हैं, मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं, मेरे पास दो भाई हैं जो साथ साथ चलते रहते हैं, यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा कुछ है। मेरे पास कोई रिलीफ और डिजास्टर फंड तो नहीं है और मेरे पास ना कई अधिकारी हैं। सांसद की एक लिमिट वर्क होती है जो पार्लियामेंट तक होती है। बार बार खैर हम लोगों को बताते भी हैं, फिर भी हम अपनी सांत्वना लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन जिनका ये काम है वो मुंह दिखाते नहीं हैं, वो अपना मुंह छुपाकर बैठे हुए हैं, लोगों का पैसा खाकर बैठे हुए हैं। फिर भी जो मेरे हक या मेरे स्कोप ऑफ वर्क में है वो केंद्र से मदद लेकर आऊंगी। कंगना रनौत यहाँ पर बात करती हैं। कंगना रनौत के इस बात में आपको कंगना का एक दुख समझ में आएगा, और वो है कंगना के पास किसी भी कैबिनेट का ना होना। लेकिन ये तस्वीर देखिए, इसमें कंगना के फेस एक्सप्रेशंस देखिए, कितनी खुश नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी छोटे बच्चे से किसी बड़े ने पूछ लिया हो कि अच्छा आप ये बताइए, वो बताइए, और उसके जवाब वो ठीक ठीक दे रहा हो। इस तरीके से कंगना हंस रही हैं। किस पर हंस रही हैं? उस क्षेत्र में पहुंचकर जहां पर कुछ दिनों पहले भीषण आपदा आई थी, जिसमें कई घर जो हैं वो तहस नहस हो गए हैं, कई लोगों की जान पर बात आ गई थी। वहां पहुंचकर कंगना जब हंसती हैं तो कंगना पर सिर्फ एक शब्द बहुत अच्छे से सूट करता है, और वो शब्द है बेशर्मी का शब्द। कंगना रनौत जब इस तरीके का बयान हंसते, मुस्कुराते, खिलखिलाते हुए देती हैं, और साथ ही उनका ये दुख नजर आता है उनकी बातों में कि उनके पास कैबिनेट नहीं है, तो उस पर विक्रमादित्य तंज कसते हैं। ये वही विक्रमादित्य हैं जिन्होंने मंडी से कंगना के खिलाफ चुनाव लड़ा था। विक्रमादित्य लिखते हैं, किसी की मदद करने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं होती, कैबिनेट हो ना हो, दृढ़ इच्छा शक्ति होना आवश्यक है। देखा हुआ देखकर कैसे इस सारे विषय का उपहास उड़ाया जा रहा है, और मेरे हिसाब से विक्रमादित्य बिल्कुल गलत नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि देखा हुआ देखकर भी इस तरीके से उपहास उड़ाया जा रहा है। आखिर कंगना रनौत कहना क्या चाहती हैं? कंगना रनौत के ही बगल में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खड़े हैं। कम से कम कंगना उनको ही देख लेती और उनसे ही देखकर कुछ सीख लेती कि वो जब इतना सीरियस एक्सप्रेशन देकर के और चीजों को समझते हुए वहां पर खड़े हैं, तो आपको इतना खिलखिलाने और दांत दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। खैर, जनता क्या कह रही है, जनता के इस पर और अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो भी जान लीजिए। देखिए, एक यूजर लिखते हैं, मंडी में लोग मलबे में दबे हैं पर घर उजड़ गए, लेकिन सांसद कंगना रनौत को रोना आ रहा है कि मेरे पास कैबिनेट नहीं है। ये है नरेंद्र मोदी की बीजेपी, जहां जनता की मौत पर नहीं, कुर्सी ना मिलने पर आंसू बहाए जाते हैं। एक और यूजर लिखते हैं, हिमाचल के मंडी में बादल फटने से भारी तबाही मची है। कई दिनों तक लापता रहने के बाद जब मंडी की सांसद कंगना रनौत वहां पहुंची तो पत्रकारों के सवाल पर हंसते हुए बोली, मेरे पास कैबिनेट नहीं है। जहां लोग अपने घर, बच्चे और जिंदगी ढूंढ रहे हैं, वहीं मंडी की सांसद कंगना रनौत कैबिनेट ढूंढ रही हैं। एक और यूजर लिखते हैं, हिमाचल के मंडी में तबाही के बाद पहुंची सांसद कंगना रनौत को जब स्थानीय महिला ने सुनाई खरी खोटी, महिला ने कहा दो लोगों को इकट्ठा करके फोटो खिंचाने आए हैं। एक और यूजर लिखते हैं, यह है हिमाचल के मंडी विधानसभा क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य, जिन्होंने कंगना रनौत को सांसद बनाया। आज किस तरह पत्रकारों से आपदा और बाढ़ जैसे टाइम पर हंसते हुए लोगों का मजाक उड़ा रही हैं और बोल रही हैं, मैं क्या ही कर सकती, मेरे पास कोई मंत्रालय तो है नहीं। इस तरीके की बात लोग लिख रहे हैं। कंगना रनौत पर लोग ये भी बता रहे हैं कि कंगना जब वहां पहुंचती हैं तो एक स्थानीय महिला उनसे कहती है कि अब यहाँ क्या करने आई हैं।
फोटो खिंचाने। हालांकि इस वीडियो की और इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही है लोग सोशल मीडिया पर, लेकिन ये जरूर लिख रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो कंगना ही जानती है, क्योंकि महिला और कंगना की बातचीत का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें बातचीत बिल्कुल भी साफ समझ में नहीं आ रही है। पर महिला के कुछ बात कहने के बाद कंगना के चेहरे की हवाइयां जिस तरीके से उड़ रही हैं उससे लगता है कि शायद यही सवाल उस महिला ने किया होगा। वहीं इससे 1-2 दिन पहले की बात है दोस्तों, जहां पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जो कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री भी हिमाचल प्रदेश से रह चुके हैं, उनसे जब कंगना रनौत को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं मतलब है, मुझे नहीं पता कि वो कहां हैं, मैं और बाकी सब आपके बीच हैं, मुझे उनका कुछ नहीं पता। इसके बाद कांग्रेस ने और तमाम विपक्षी दलों ने सवाल उठाने शुरू किए कि आखिर जब भाजपा के ही नेता ऐसा कह रहे हैं तो वाकई कंगना रनौत कहां गायब है। कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि कंगना रनौत को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड तक चलाया जाना चाहिए। इसके बाद कंगना का पोस्ट सामने आता है जिसमें कंगना कहती हैं कि मैं जल्द से जल्द राहत के लिए वहां पहुंचूंगी, लोगों के बीच पहुंचूंगी। और जब पहुंचती हैं तो पहले तो हंसती हुई अपनी दुख दर्द भरी व्यथा बताती हैं कि उनके पास मंत्रालय नहीं है। चेहरे पर वहां पीड़ित लोगों के लिए कोई भी सांत्वना नहीं दिख रही है। इसके बाद अपना मंत्रालय का, कैबिनेट का रोना रोती हैं और फिर वहां से चलती बनती हैं। कंगना रनौत जिस तरीके से लोगों के बीच पहुंची हैं, जाहिर तौर पर लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर अभी तो उनको जिताया हुआ करीब 1 साल भी नहीं बीता है उनको जीते हुए, और इस तरीके से ही ये रिएक्शंस सामने आने लगे हैं। क्षेत्र के लिए कंगना ने अभी तक काम ही क्या किया है, और उससे पहले ही लोगों के प्रति कंगना के मन में जो भी चीजें हैं वो निकलकर सामने आने लगी हैं। देखने वाली बात होगी दोस्तों कि अब आगे और कैसे कंगना अपनी जनता का साथ देते हैं। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। नमस्कार।